Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of history, nationalism in India. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, यूज़फुल होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, वरीड बाई द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। यहाँ पर कह रहा है कि आप देखेंगे कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वह परेशान हो गई और आनन फानन में आप देखेंगे कि कांग्रेस के एक एक नेताओं को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, उसके एक एक नेताओं को वह गिरफ्तार करने लगी। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेज इन मेनी प्लेसेज। कहता है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस के एक एक नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, उसके वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर हिंसक क्लैशेज भी हुए, पुलिस के साथ लोगों की झड़प भी हुई। वेन अब्दुल गफ्फार खान, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930. Angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. कहता है क्या कि जब अब्दुल गफ्फार खान को, जिनको हम सीमांत गांधी भी कहते हैं, मतलब सीमा के उस पार वाले गांधी, फॉरंटियर गांधी या सरहदी गांधी जिनको हम कहते हैं, को जब गिरफ्तार किया गया, मतलब जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया अप्रैल 1930 में, जो गांधी जी के आप कह सकते हैं कि बहुत ही सच्चे शिष्य थे, मतलब गांधी जी के जो फंडामेंटल्स वैल्यूज़ थे उनमें उनका यकीन था। जब उनको अप्रैल 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया तो पेशावर की गलियों में लोग जो है वह गुस्से में सड़कों पर उतरे और जब लोग खान अब्दुल गफ्फार खान, या जिनको अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं, के गिरफ्तारी के विरोध में जब लोग सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उन पर गोलियां चलाईं। मेनी वर किल्ड। कहता है कि बहुत सारे लोग मारे गए। अ मंथ लेटर, एक महीने के बाद, वेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, जब महात्मा गांधी को भी अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया, जब अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट्स, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस। तो कहता है कि एक महीने के बाद, मतलब अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के एक महीने के बाद, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस पोस्ट्स को निशाना बनाया, पुलिस पोस्ट्स पर अटैक किया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक किया, लॉ कोर्ट्स पर अटैक किया, रेलवे स्टेशंस पर अटैक किया। ऑल स्ट्रक्चर्स डैट सिम्बोलाइज्ड ब्रिटिश रूल, हर उस चीज़ पर अटैक किया जो कि अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतीक था। A frightened government responded with a policy of brutal repression। कहता है कि डरी हुई अंग्रेजी सरकार ने लोगों के साथ दमनकारी नीति अपनाई, उसने आंदोलन को कुचल देना चाहा। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड। कहता है कि जो पीसफुल जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे उनको जो है पुलिस ने उनको मारा पीटा
वोमेन एंड चिल्ड्रेन वर बिटेन, औरतों को, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, उनको भी मारा गया, पीटा गया। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, और कहता है कि लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irvin on 5th March 1931। इस सिचुएशन में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वह मूवमेंट को वापस ले लेंगे। ठीक है, देखिएगा गांधी जी की शिक्षा है कि अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन वह अगर हिंसक हो जाए तो फिर उस आंदोलन को हम लोगों को वापस ले लेना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट जब हिंसक हुआ था, जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था, लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, तो गांधी जी ने नन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। यहाँ पर भी जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब हिंसक हुआ तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वह इस मूवमेंट को वापस ले लेंगे, और गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहता है कि ये जो गांधी इरविन पैक्ट जो था, जो समझौता जो था, पैक्ट का मतलब समझौता होता है, इस समझौते में ये डिसाइड हुआ कि गांधी जी ने सहमति प्रकट की कि वह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था उसमें गांधी जी ने कहा कि देखिए हम हिस्सा लेंगे। द कांग्रेस हैड बाइकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कहता है कि कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया था इन लंदन। मतलब गांधी जी ने डिसाइड किया कि लंदन में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें वह हिस्सा लेंगे। एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और सरकार इस बात पर सहमत हुई कि वह राजनीतिक कैदियों को छोड़ देगी। गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। गांधी जी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लंदन गए, बट द निगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड। लेकिन कहता है कि किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ और गांधी जी को उदास होकर वापस आना पड़ा। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। कहता है गांधी जी जब भारत वापस आए तो उन्होंने देखा कि भारत में अंग्रेजी सरकार तरह तरह के जुल्म लोगों के ऊपर कर रही है। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। कहता है कि आप खान अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बाइकॉट्स। और कहता है कि बहुत सारे कदम जो है अंग्रेजों ने उठाया था ताकि जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो हैं या दूसरे पार्टीज के लोग जो हैं वह मीटिंग नहीं करें, धरना प्रदर्शन नहीं करें और बाइकॉट्स वगैरह नहीं करें। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहता है कि महात्मा गांधी ने बहुत ही उम्मीद के साथ एक बार फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। फॉर ओवर अ ईयर, 1 साल के बाद the movement continued, but by 1934 it lost its momentum। कहता है गांधी जी ने तो मूवमेंट स्टार्ट किया, 1 साल तक चला भी, लेकिन 1934 के बाद इसकी रफ्तार धीमी हो गई। तो आज मैंने आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हम लोग कर रहे थे उसका कुछ हिस्सा बाकी था, उसको आज मैंने पढ़ाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार सही से समझ लेंगे। अगले वीडियो में बॉक्स नंबर 1 जो बनाया हुआ है, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले वीडियो में जो है हम लोग भगत सिंह वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, HSRA को डिस्कस करेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा, बॉक्स नंबर 1 को, ताकि जब हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। That's all. Thank you.